नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है या टूटने के कगार पर है तो फिर ये कैसे माना जाए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप दौड़ लगा सकते हैं, चुस्ती फुर्ती के साथ हर काम कर सकते हैं और आप बीमार नहीं। यही हालत है इस वक्त जम्मू कश्मीर टूरिज्म की। जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है उसको जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। टूरिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी की हालत क्या है, इस बैकबोन की हालत क्या है, इसका अंदाजा आपको इस खबर से आसानी से लग जाएगा। दरअसल हर सरकार ये दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है, टूरिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है। और इस वक्त तो खास तौर पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बयार बह रही है, पर्यटन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। करोड़ों लोग जो है वो माता वैष्णो देवी यहाँ आते हैं। कश्मीर में टूरिज्म का जो राग है वो अलापा जाता है और इन्हीं दावों के आधार पर कोई भी सरकार हो वो अपनी सरकार की वाहवाही लेती है, शाबाशी लेती है और यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो इसके मतलब जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो अब बेहतर हैं। यानी जम्मू कश्मीर के हालात का एक पैमाना यह भी है कि अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो बनाई गई हैं, वो काम कर रही हैं, फंक्शनल हैं, लेकिन उनको बेहतर करने के लिए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर पाए, टूरिज्म को बढ़ा पाए, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत हद तक जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए, मजबूत करने के लिए, विकसित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। इसलिए हमने कहा कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो ये बातें कितनी सही साबित होती हैं कि आप तंदुरुस्त इंसान हैं, आप चल फिर दौड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आप कितनी देर तक अपने पैरों पर खड़ा रह सकते हैं अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है या टूटने के कगार पर है। तो टूरिज्म को लेकर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और बैकबोन जो है वो ये हकीकत बयां कर रही है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर कितनी देर तक टूरिज्म के भरोसे, टूरिज्म के सहारे खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसकी बैकबोन को मजबूत करने के लिए, उसकी रीढ़ की हड्डी को बेहतर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज को और ज्यादा उसका डेवलपमेंट करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है। दरअसल इसके ऊपर बड़ा चिंतन मंथन किया गया और नवंबर 2024 में एक बैठक होती है सरकार की और उसमें यह फैसला लिया जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज के ऊपर ध्यान देना होगा और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज के ऊपर जो है वो पैसा खर्च करना होगा। इसके ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी बैठक होती है, चिंतन मंथन होता है नवंबर 2024 में। उसके बाद फरवरी 2025 में भी एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होती है और उस हाई लेवल मीटिंग में ये कुछ डिसीजंस होते हैं कि भाई टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो जम्मू कश्मीर में जितनी भी हैं उनके लिए फंड्स का इंतजाम करना पड़ेगा और एक मास्टर प्लान के तहत जो है वो ये सारा काम होगा। एक मास्टर प्लान के तहत टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज को और ज्यादा इफेक्टिव किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी और इसके लिए बाकायदा तौर पर द टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि
इस तरह के कामों में टेक्निकल कैपेसिटी रखती है, एक्सपर्टीज रखती है, यानी पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो बनाया जाता है। द टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को यह जिम्मा सौंपा जाता है। लेकिन ये सारी तामझाम, ये सारी एक्सरसाइज, ये सारा चिंतन मंथन धरा का धरा रह जाता है। जब इसके ऊपर काम करने की बारी आती है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो कहता है कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, और इसलिए ये सारी प्लानिंग, ये सारी एक्सरसाइज चौपट हो जाती है, ये सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज जहां जहां भी हैं, वहां वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा, रोड कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जाएगा, यानी ये सारी चीजें जो है वो उसके अंडर लाने की कोशिश होती है। लेकिन ये जो मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए गए वो सारे डिसीजंस इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाए, उसके ऊपर काम तक शुरू नहीं हो पाया, इस वजह से कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के जो दावे हैं वो इस खबर से, इन बातों से पूरी तरह से खोखले और झूठे और बेईमान साबित होते हैं। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि जम्मू कश्मीर में या तो आप ये ढोल मत पीटा करें कि जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म के भरोसे चलने वाला राज्य है। जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए आप ये कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। तो ये हकीकत जो है वो जम्मू कश्मीर में, ये अप्रोच जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर है। और ये सच्चाई, ये हकीकत अपने आप में कई सवाल तो खड़े कर ही रही है, लेकिन इस हकीकत को भी बयां कर रही है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर लगाए जाने वाले नारों की असली हकीकत क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों और पर्यटन के नाम पर हो रही इस धोखाधड़ी, पर्यटन के नाम पर हो रहे इस झूठ और फरेब का जो सच है वो क्या है, इसका अंदाजा आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि फंड्स के नाम पर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए कुछ नहीं है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में यह भी बड़ी विडंबना हो गई है कि जब हम सरकार कहते हैं तो सरकार कौन सी, एलजी सरकार या उमर सरकार, क्योंकि दोनों के बीच में इस वक्त जो है वो टकराव बना हुआ है। और शायद हमें लगता है कि इस टकराव का खामियाजा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।